गया है, साथ सहज है, लेकिन क्या होता है देखिए, तकलीफ आ जाती है, बढ़ने जा रहे सहज पुरुषार्थ, पुरुषार्थ में क्या होता है, बाधा आ जाती है। बाबा ने पहले सब बता दिया है कि समय अनुसार सब कुछ होगा है। हाँ? ये कल्याणकारी तो है, लेकिन कब सोचने से नहीं होगा ना। समय बदलता है, हमें भी समय के साथ बदलना पड़ता है। माना यहाँ नहीं हो रहा तो हम अपने आप तो कर सकते हैं ना। कुछ नहीं कर सकते, कम से कम पढ़कर दो शब्द तो अंदर बुद्धि में ला सकते हैं, बराबर। तो आज एक आगे चलेंगे, ये मूल्य 17/4/69 सेकंड पैराग्राफ। ये कभी नहीं सोचना कि हमारी स्तुति हो, ये कभी नहीं सोचना कि हमारी स्तुति, माना क्या, स्तुति किसको कहेंगे, महिमा करे कोई वाह महिमा। और आगे शब्द मने को और आगे, हम गृहस्थ में रहते हैं ना, सुबह उठा भाव रहता है स्तुति का। वो तो दुनिया का शब्द है ना, लेकिन मुझे कहाँ रहना है, ये तो शब्द, ये सब बाबा जो बोल रहे हैं वहाँ तो मुझे यहाँ फॉलो करना है ना। अब वहाँ स्तुति का भान रहता है या नहीं, क्या कहेंगे। स्तुति किसके साथ जुड़ी हुई है, किसके साथ जुड़ी हुई है। ये अभिमान तो शब्द है, लेकिन घर में ये अभिमान क्या है, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, संबंध के साथ। संबंध में आते हैं ना माँ या बाप, पति या पत्नी, बच्चे। हमारी अपेक्षा क्या होती है सबके साथ, स्तुति तो मुझे गहरा, स्तुति तो शब्द है ना। हर रोज तो मुझे बाहर जाना नहीं है, मैं तो जहाँ रहता हूँ वहाँ ये शब्द मुझे इम्प्लाइड करने हैं। सभी बाबा जो भी बता रहे हैं सब, ज़्यादातर हम कर्म क्षेत्र में या तो घर में। हाँ ही बाबा ने बोला कभी ये नहीं सोचना कि हमारी स्तुति हो, तो घर में मैं क्या उससे क्या सोचूं। मैं बाप बना हूं तो मुझे क्या करना है, जिम्मेवारी। और एक शब्द, एक लाइन आगे, स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। स्तुति के आधार पर स्थिति रखी तो डगमग हो जाएगी। 3 बातें बाबा ने क्लियर बता दी। कभी नहीं सोचना कि हमारी स्तुति हो, स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। अगर स्तुति के आधार पर स्थिति रखी तो ये सभी जगह फॉलो होता है, चाहे आप सरेंडर हो या ना हो। स्तुति मेरे देह अभिमान के साथ जुड़ी हुई है। देह अभिमान कहाँ आता है, मेरे पद पोजीशन से, बराबर। और हम क्या अपेक्षा रखते हैं सबके साथ, मेरे बारे में कोई गलत बोले अपेक्षा रखते हैं, क्या बोले, ये क्या है। हमारा दिन उठते ही अपेक्षा क्या होती है, बाबा तो कहते हैं ये कभी नहीं सोचना कि हमारी स्तुति हो। अपेक्षा ही रखते हैं सुबह से ही। और दूसरा क्या होता है, इसके आधार पर मैं कैसा हूँ, परफेक्ट, मेरे में कोई कमी है, ये सब क्या है नहीं। स्तुति का गहन है अंदर, ये तभी आता है ना। स्तुति मैं परफेक्ट हूँ, इसका मतलब क्या, मेरे में कोई कमी है ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, ये स्तुति मेरे बारे में कुछ भी बोलना ही नहीं, मुझे सब कुछ अच्छा पता है। तो बाबा के लिए अगर स्तुति का आधार लिया तो स्थिति
यहाँ ही स्तुति के फल को स्वीकार कर लिया तो भविष्य का फल पूरा खत्म हो जाएगा। इसीलिए जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार। तो इसको हम किसके साथ जोड़ेंगे? 3 बातें। जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार, उतना ही गुप्त पद। यहाँ बल हम कैसे भी रहे, हमारे बारे में दुनिया क्या भी सोचे, ज़्यादातर यही होता है ना। कोई सेवा ले मिलती है तो क्या होता है, पहली सेकंड मैं जो हूँ ऐसी सेवा मुझे। तो बाबा ने बोला जितना गुप्त पुरुषार्थ इतना गुप्त मददगार और इतना गुप्त पद। हमें क्या बनना है? राजा बनना है ना। यहाँ क्या बनना है? वो कि यहाँ फल खाया तो वहाँ का पद रिवर्स। ये 3-4 लाइनें मुझे समझनी है, बराबर। अब गुप्त पुरुषार्थ का मतलब क्या, किसके साथ कनेक्ट है वो? बाबा ने बार बार एग्जाम्पल दिए हैं, बताए भी है मुरली में। या मेरी हमारी स्तुति न हो, इसके लिए कौन से 2 शब्द हैं जो हम कर सकते हैं। करना कठिन है लेकिन कर तो सकते हैं ना। सिंपल है। जहाँ जहाँ मुरली चलती है वहाँ आगे की रेफरेंस हमें ज्वाइन करना पड़ता है। मम्मा का पार्ट क्या था? हाँ जी, इसका मतलब क्या? यही गुप्त पुरुषार्थ, यही स्तुति की कोई भावना ही नहीं। कोई भी बात में क्या कर देना है तो फिर क्या होगा? बाबा की मुरली की यही खासियत है कि बाबा जहाँ समझाते, आगे का रेफरेंस मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ मुझे क्या बाबा समझा रहे हैं। बाबा ओवरऑल टर्न में समझा रहे हैं, क्योंकि हम सभी जगह गृहस्थी है ना, सभी जगह जाना पड़ता है। क्योंकि इसका भाव हम 2 ही शब्दों में निकाले तो क्या होगा? हाँ जी कहो तो क्या होगा? गुप्त मदद। इसीलिए गुप्त, जितना गुप्त पुरुषार्थ इतना गुप्त मददगार। घर में राजा बन जाएंगे तो बाप क्या करेगा? बाबा को तो राजा है, मैं किस लिए आया हूँ? मैं आया हूँ किस लिए? तुम्हें राजा बनाने के लिए। तुम तो यहाँ ही राजा हो तो मुझे कुछ करना ही, मेरा पार्ट तो पूरा। तो क्या होगा मेरा? बल मैं यहाँ आता हूँ, मुरली सुनता हूँ, अमृत वेला करता हूँ, नुमा शाम करता हूँ, 100 पेज का सामान लिखता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं। 0 शब्द यूज नहीं करना। प्रैक्टिकल में मैं क्या हूँ? प्रैक्टिकल में हजू સુધી आया જ નથી। नहीं, वो तो अंत तक तो ऐसे ही रहेंगे तो क्या, प्रयत्न तो करना पड़ेगा ना। प्रयत्न करें तो वो हम सक्सेस वर्कशॉप नहीं इसीलिए जवाब। करते हैं ना, धीरे धीरे होगा, एक फटके से नहीं होगा, झटके से नहीं होगा एक वक्त થાય ને પછી બીજી વખત ना। ये वही पुरुषार्थ है ना। ये सहज पुरुषार्थ का शब्द ही यही है कि बाबा ज़्यादा कुछ करने की बता ही नहीं रहे, भाई इतना इतना तो करो। 2 દિવસ યાદ રહી ત્રીજે દિવસ नहीं, याद रखना पड़ेगा ना। बच्चे को मेडिकल में जा रहा है तो कितने मेहनत करता है, अब जिसको सिर्फ पास ही खोना है तो वो क्या करेगा? तो जितना गुप्त पुरुषार्थ इतना गुप्त मददगार, इतना ही गुप्त पद। दूसरे बल कितनी भी हमारी महिमा करे, लेकिन मुझे क्या करना है? तकलीफ हमारी यहाँ होती है ना। दूसरा कितना भी हमारी महिमा करे, हमें क्या करना है? हमें उस महिमा से भूले नहीं जाए। इसकी महिमा के प्रभाव से खुद को सदा बचाते रहना, या इसमें प्रभावित नहीं होना। घर में ऐसा होता है या नहीं होता है?
घर में, कर्म क्षेत्र में, कहाँ किसी के घर जाते हैं वहाँ, या सेंटर पर, या सेवा में, या मधुबन में, जहाँ भी जाओ, ये चीज़ मेरे साथ रहती है या नहीं रहती? दूसरी हमारी महिमा करे साइड में रखो, हम अपनी महिमा चाहते हैं। चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। इस संबंधी के घर गए, कैसे रहते हैं? कोई पूछेगा आज सूप बनावीशू खाવામાં तो શું કહેશો આપણે? क्या निकलेगा मुख से? ये जनरल है, नॉमिनल है। वहाँ मुझे ज्ञान का यूज करना है ना। हम किसी संबंधी के घर गए, वो पूछता है, મને બધું ચાલશે. वो तो अभी न યા તો એવું વિચારે કે આટલું નહીં ખબર પડતી. नहीं, वो सब सोचना अलग है। प्रैक्टिकल में हम क्या है, પ્રેક્ટિકલ એવું બને. इसलिए मैंने बोला दूसरा हमारी महिमा करे उसको छोड़ दो। मैं अपनी महिमा चाहता हूँ कोई जगह पर। અંદરથી હજી એવું થાય તો ખરું કે આપણે એમને કેવું રાખે છે આપણને. हाँ, वो तो है ना। यही बाबा चाहता है हमसे कि ये सब निकालो। गैर गैर रहते सुई गया उसी को जरा तो શું થાય? બાજુ મૂકીને સૂઈ જવાનું. नहीं, ये सिंपल है। मुझे वहाँ ही ज्ञान का यूज करना है ना। कहाँ करेंगे हम ये सब समझ क्रिएट कहाँ की मैंने, लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ करें? घर पर तो हम जैसे चाहते हैं वैसे, વ્યસ્ત રહેતા હોય. तो मेरा टेस्ट कहाँ होगा? બધું બને. કાર્યક્ષમ બહાર कहीं भी जगह। इसलिए मैंने बाबा अलग समझाए, मुझे इसके अंदर जाना है। दूसरी महिमा करे वो तो छोड़ दो, लेकिन मैं खुद अपनी महिमा चाहता हूँ। और महिमा का मतलब क्या? नहीं, नाम मान साहब कहाँ आया इधर? रातें सो गए, तकिया जरा कड़क है। अब કઈ નહીં, બાજુ મૂકીને સૂઈ જવાનું. બીજું શું થાય? वो क्या है? जो मेरी सोच चलती है वो है क्या? इसके साथ मुझे कनेक्ट करना है ना। महिमा का दूसरा मतलब क्या? એમને પણ બિચારાને ફાવે જ નહીં હશે. તો શું કરે? हाँ, नहीं, तकलीफ हो वो अलग चीज है। तकलीफ हो वो अलग चीज है। कि भाव से कह रहे गैर प्रैक्टिस करिए से तो નીચે સુવાઈ इसका मतलब क्या हुआ? એમ તો બધું इसका मतलब क्या हुआ? बाबरा हर परिस्थिति में मुझे સેટ હો જાતી. सेट कहाँ? घर में तो सेट रहते नहीं। દલ્લો વગર તો સુતા ને. अब इसका प्रैक्टिस माना पुरुषार्थ क्या है इसका? अब बाबा ने 4 लाइनें बोल दी, अब हम क्या करेंगे? बुद्धि में समझ लेंगे। समझ कर क्या करेंगे? घर पर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ઘરમાં તો પછી એમ થાય કે ભગવાને સુખ આપ્યું છે. हाँ, भोगो ભોગે એને ભોગવાનું. શું તમે કહેતા હતા ને? ભોગે એને ભોગ. हाँ, तो वही चीज है। मैंने यही तो बता रहा हूँ, भोगवे अनित भूल। તો હવે આપણે શું કામ ભૂલ ભોગવીએ? ભોગવે એની ભૂલમાં એક બીજું થાય ને કે આપણે જે ભોગવી રહ્યા છીએ આપણી ભૂલો કરેલું नहीं, ये जुदी सेंस है। આપણે તરત એને ડાયવર્ટ એવી રીતે કરી દઈએ છીએ જ્ઞાનને, બરાબર, કે આપણી પર આવે જ નહીં કભી, जाए दूसरे पर। नहीं, हर मौलवी बाबा की बात हुई होती है, लेकिन मुझे जो समझा है इससे भी आगे जाना है। दूसरों के मेहमान छोड़ो, वहाँ तो मैं जबरदस्ती मुंह बंद रखूंगा, लेकिन यहाँ क्या करूँ? સહી વાત. ये प्रैक्टिस मैंने की है, કરવી જ પડશે. करनी पड़ेगी। કરવી જ પડશે. अभी कहीं जाते हैं ना तो कैसे खास हाँ? नहीं, करनी पड़ेगी ना। नहीं नहीं, भारी कुछ नहीं है, हम सोचकर भारी बनाते हैं ना। સહજતાથી કહું છું કે હમણાંનું વાતાવરણ એવું છે કે આપણે યોગ લગાવવા માંગીએ તો એમ જબરજસ્તી ये तो आएगा है ना, आएगा ही, क्योंकि वातावरण दिनचर्या में हम क्या, नहीं, दिनचर्या हमारी कैसी है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक छोटा सा रूम है, सिंगल बारी, बपोर में ત્યાં જ हुई मारी मदर कायम कर ले जा भैया कूलर 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 नहीं, बराबर परसों वर्तो એટલે પ્રેક્ટિસ તો જોઈએ તમારી રહેવાની, પૂરા ઘેર જ્ઞાન પછી શું થાય?
ચલામ થતા આપણે એમ બધું क्या होगा? પ્રેક્ટિસ विदाउट प्रैक्टिस क्या करेंगे? કૈલાસ પ્રિયા બી એવું કરે છે. हाँ, करना ही पड़ता है ना. વગર ગાદલે સુબહ ચાલુ તો કરી છે અઠવાડિયા. नहीं हो सकता है सब कुछ હા એટલે થોડા દિવસ દુખ્યું પણ પછી સારું થઈ ગયું. होगा. बाबा इसीलिए बोलता है ना, फैसिलिटी है, છતાંય આપણે એવું કરવાનું. नंबर तो वहाँ पड़ेंगी ना. बाबा मना नहीं करेगा. बाबा तो 9 लाख के लिए मुरली चलाता है ना. इसलिए बाबा ने बोला हमको नहीं. बाबा ने लास्ट के लिए भी बोला है और पहले नंबर वाले के लिए भी यही सेंटेंस है. अब मुझे लास्ट में से फर्स्ट में जाना है तो इसका अर्थ मुझे कैसे निकालना है वो मेरी बुद्धि में होना चाहिए. त्यागी का मतलब क्या? क्या त्याग करना है? योगी का मतलब क्या? सुबह उठे वो अमृत मिले. बाबा ने योगी जीवन चाहता है. अमृत मिले योगी बनो न बनो इसके मार्ग अलग है, लेकिन दिन भर का मेरा जीवन योगी का मतलब क्या? क्या करेंगे? योगी कहाँ बनना है? कैसे बनेंगे? योगी का पहली तो लेसन त्याग है ना. अब घर में हम क्या त्याग कर सकते हैं? सब कुछ है. तो जो भी है मेरे सामने उसमें मुझे त्याग करना है. ठंडा पानी पिला, गर्म पानी पियो, पीवाए હા. तो वो क्या है? वो प्रैक्टिस है त्याग की. इसमें कुछ है नहीं, लेकिन वो आपको जड़ बनाता है. जड़ता आएगी ना. एक करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, इसमें कोई नुकसान तो है नहीं. दूसरा बल कितनी भी महिमा करे, लेकिन उनकी महिमा के प्रभाव में खुद को प्रभावित नहीं होना है. अब आगे कॉन्ट्रास्ट बोली एक आएगी अलग, दूसरी इसकी कॉन्ट्रास्ट में होगी. छोटी छोटी बातों में हिम्मत ही नहीं बनना. छोटी छोटी बातों में હિંમતહીન નહીં બનવું. जो हमने चर्चा की वही बाबा बता रहे हैं. किसी के घर गए, बात तो छोटी थी ना, तकिया ही थोड़ा हार्ड है. बाबा की हिम्मतहीन नहीं बनना है, तो क्या करना? हिम्मतवान बनना है. किसको कहेंगे हिम्मतवान? વગર તબિયત સુઈ परिस्थिति को सहज पार कर सके. सहज. सहज का मतलब हाँ, वही हिम्मतहीन है ना. एक भी संकल्प चला तो બસ. पास. કર્મોમાં તો નથી આવ્યું ખાલી પાસ. छोटी छोटी बातों में हिम्मत ही नहीं बनना है. अब हिम्मत आएगी कैसे? સંકલ્પ તો ચાલી જાય ને ક્યારે. बाबा बड़ी बातें बता रहे हैं. हर समय, हर कदम, हर संकल्प में बलिहार हो जाना. किसके ऊपर? બાબા કે ઉપર. कैसे बनेंगे? वो तो है ही ना, लेकिन प्रैक्टिकल में कैसे समझे उसको? हर समय, हर कदम पर, हर संकल्प में बाप के पर बलिहार होना. कैसे जाएंगे? जो भी दिया है बाबा ने अच्छे से अच्छा. और હાજી સમર્પણ. हाँ, भी प्रैक्टिकल में तो करना पड़ेगा ना. जो बलियार हो जाता है उसमें ही ज्यादा हिम्मत आती है. बहुत अच्छा. हर समय. हर समय का मतलब कोई भी टाइम એટલે શું? हर समय तो शब्द है ना. એટલે हर समय बाबा परफेक्ट यूज शब्द यूज करते हैं. आप घर में कैसे भी रहते हो, हर समय का मतलब कहाँ भी जाओ, किसी भी सिचुएशन में जाओ,
उसको क्या करना है? हर समय, हर कदम और हर संकल्प बलिहार हो जाना। अब वहाँ बलिहार अर्थात क्या? मेरे घर में सुबह से शाम तक बाप के ऊपर मैं कितना बलिहार हूँ, ये प्रश्न मुझे पूछना चाहिए। यही है ना, हर समय, हर कदम, हर संकल्प। बलिहार कब होना है अमृत वेले में? हर कदम, हर कदम, हर समय। इसका मतलब क्या? हर संकल्प पाछू बाकी रहती। ये तो પછી આ વાતો કરો પહેલા, ये तो बारे संकल्प आवश्य तो करना। ये तो हम समझे। परिस्थिति को छोड़ो, घर में जाएंगे अभी यहाँ से तो क्या होगा? बाप पर बलिहार का मतलब क्या है? बाबा एक्चुअली आवश्यक तुम्हें हाँ में बेटी पर सॉन्ग ના ના तो बलिहार का मतलब क्या? लंबी चौड़ी बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है। हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, माना हाँ जी। हाँ जी का दूसरा अर्थ है जो भी परिस्थिति आए उसको मुझे सहज स्वीकार करना है। सहज बाबा बोलता है, बिना संकल्प। चाहे मेरे घर में रहूं, चाहे सेंटर पर आऊं, चाहे सेवा में जाऊं, चाहे किसी के घर पर जाऊं, कोई प्रसंग में जाऊं, जहां भी जाऊं मैं, बलिहार का मतलब क्या? સ્વીકાર કરો कैसे करेंगे? हाँ, सहज तो करेंगे, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना, बुद्धि को सिखाना तो पड़ेगा ना। तो सिखाना, सोच, बोलना कि ये परिस्थिति किसने भेजी है? बाप ने। अब बाप ने भेजी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास रास्ता क्या है? मेरे बच्चे किसने भेजे? अब जो भी हो, जैसे भी हो, पहले तो स्वीकार तो करूं। तो बलिहार का दूसरा मतलब क्या है? क्या करेंगे इसके लिए? बाबा तो बोली लगा दी, बोल दिया बलिहार हो जाओ बाप के ऊपर। हमने भी कितनी बार सुन लिया कैसे और कहां बलिहार हो जाए। सुबह से शाम तक कितनी स्थिति आती है मेरे सामने। ऊपर वाले कचरो नाख्यो तुम्हारे गेले जी। અમારે તો રોજ નાખવાનું. अब क्या करना है? बाबा बाबाનું બચ્ચું કલ્યાણ. ये सिंपल है ना लॉजिक सब। क्या करेंगे? पहली सेकंड હા હા तो वहां बलिहार का मतलब क्या બોલ થોડી વાર है? ब्रह्मा के सामने देखो, ऐसे ही से आते थे ना, उसने क्या किया? એ હા तब बलिहार का मतलब क्या? हम नजर जैसे ऊपर सीधी पहला कि नहीं जाए, कुछ नहीं। संकल्प चाली जाए। बस यही कि सीधी पहले नजर तो जाएगी ना। કોણે નાખ્યું એમ ઉપર નજર જશે ક્યાં ક્યાં અમારે તો નજર જ છે. क्या करेंगे हम? આ જો રોજ કોક નાખે છે એ સંકલ્પ કોકને જોવા દો, કશું જ નથી બોલ્યા નથી, સંકલ્પ જ્યાં ફક્ત જો પડ્યો કચરો જોયો એટલે તરત જ ये પછી संकल्प तो पहले मैं नजर बोलता हूँ। नजर गई, इसका मतलब क्या? संकल्प चाली गयो। बाबा हम क्या बनाना चाहते हैं? અમારે તો એક્સેસ થઈ જ ગયું છે કે અમે કચરો નાખે જ છે એટલે નાખવા દો. क्या मुझे क्या बनाना चाहते हैं? તોય કાઢવા. देवता। देवता क्या करता है बेचारा मंदिर में? कभी बोला? इतने सालों से આપણે આવા બની જઈશ એવો વિચાર આવશે ને તોય મને તો હસવું આવે કે આ હું આવી બનીશ, આટલું બધું સહન કરવાનું. બાબા,
नहीं, हमें सोचना है, चिंतन यही चिंतन करना है, चिंतन दूसरा क्या है? हर कदम, हर समय, हर संकल्प में बलिहार हो जाना। जो बलिहार होता है उसमें ही हिम्मत ज्यादा आती है। तुम क्या समझते हैं? हिम्मत ज्यादा किस में आती है? એટલે ક્યારેક એવો સંકલ્પ ચાલે કે આપણો સંઘ ક્યારેક કાશી પહોંચે. નહીં, એ બધા શબ્દો છે ને. આપણા કોઈ સંઘની વાત જ છોડો, મારે ક્યારે કાશી પહોંચવાનું છે, સંઘની વાત छोड़ो। હા, એ उसके लिए મારો बाप સંઘ. बैठा है, बाबा ने बोला मुरली में आया था, डंडे मार के भी ले जाने के लिए तो मैं आया हूँ। आपको आना तो ही है। પણ તમે કીધું ને કે મંદિરની મૂર્તિ ચૂપ, તો મૂર્તિ છે તો એ તો રે, આપણે ચૈતન્યમાં થોડી રહી આટલી શકીએ. વેદ છે ને, ભાઈ જીવ છે આપણામાં, તો એ વેદ છે ને। જીતેજી મરનાર એટલે બધા ચાલતું છે નહીં. इसलिए बाबा ने 100 साल दिए हैं ना, જીતેજી મરનાર पुरुषार्थ के 1-2 साल तो दिए नहीं है। 100 साल इसलिए दिए हैं ना, संगम 100 साल का क्यों बनाया? बाबा ने बहुत समय मूर्ति बनना है तो હેમર તો लगेगी. कौन सा हैमर? यही हैमर है। मूर्ति बनना है तो हैमर तो लगेंगे। जो जितना अपने को बलिया बनाएंगे उतना ही गले का हार बनेंगे। વન્ડરફુલ. कितना इजी है गले का हार बनना। વન્ડરફુલ એમ કહું છું. ગલેગા અઘરું છે પણ બાબા છે એટલે થઈ જશે. बाबा ये शब्द बना रहा है, लेकिन किसको बनाएगा? मान लो તમે ટીચર છો, ઘેર ટ્યુશન કરો, 40 स्टूडेंट आवे, स्कूल में बात छोड़ो, सबको एक जैसे बनाएंगे आप? क्यों नहीं? રેખી બધી એક क्षमता अलग अलग है। बाप भी क्या करेगा? बाप भी कौन है? ટીચર हर बच्चा की क्षमता इससे आगे बढ़ेगी। इसीलिए बाबा बहुत होशियार है, 3 पद इसके अपने पास रखे हैं। जैसे बाप तो हूँ, लेकिन साथ में टीचर भी मैं हूँ। हम 40 स्टूडेंट आते हैं मेरे घर पर प्राइवेट ट्यूशन में, फिर भी कैसे है? અલગ नंबर અલગ. हाँ। दोस्त किसका? टीचर का। हम टीचर का दोस्त क्यों नहीं निकालते? टीचर को मेहनत करता है। હું તો हाँ। सबको एक ही जैसा तो यहाँ मुझे यही करना है ना। बाबा बनाएंगे सही, लेकिन किसको? इसीलिए वो समझा रहा है भाई, बलिया जाएंगे तो गले का हार बनेंगे। दूसरा सेंटेंस क्या देता है? पहला बुद्धि से नहीं, ऐसा तो कहीं हो ही नहीं सकता ना। और जितना आप गले के हार में नजदीक जाएंगे उतना दूसरों को भी आप ऐसा ही बनाएंगे। अब गले का हार माना, સાક્ષી. वो तो शब्द है ना। બાબાની પસંદગી વાળા. મેં કીધું ઉપરવાએ કચરો નાખ્યો, આપણા ગલેના હાર છે કે નથી ખબર ક્યારે પડે? કંઈ જ કહેવાનું નહીં. ऐसे हम करेंगे। उसने बताया क्लियर, आप जितना गले के हार के नजदीक जाएंगे दूसरों को भी ऐसा बनाएंगे। बना नहीं है, गले का हार बनाने मैं नहीं हूं, लेकिन मुझे બનાના नजदीक जाना है। नजदीक का अर्थ अपने आप में परिवर्तित या परिवर्तन करते जाना है। मैं जितना परिवर्तन करता जाऊंगा दूसरा ऑटोमेटिकली પેલા 1 વાર નાખ્યો, 2 વાર નાખ્યો, 3 વાર નાખ્યો, પછી શું થાય? રોજ પ્રેક્ટિસ થઈ જાય. નાખીએ પછી બંધ થઈ જશે ઓટોમેટિક. ના થાય. तो हम सोचते हैं ना, क्योंकि हम वहां तक पहुंचे ही नहीं है। થઈ જાય. મારે એવું જ હતું. कथाओं तो बहुत सुनी, 3 વર્ષથી નાખતી
છેલ્લા વર્ષથી બંધ થઈ ગયા. हाँ होगा ये तो 3 વર્ષથી રોજ 5 વાગે જ પાછા. રોજ 5 વાગે પાણી આવે. वो होगा એમને ખબર કે હું યોગ કરવા બેસું છું એટલે. સવાર 5 વાગે. तो होगा ना बाबा टेस्ट तो किसी के द्वारा भी लेगा ना, तो हमें ये सोचना है ना, 3 વર્ષ नेगेटिव भाव नहीं क्रिएट करना। ये मेरी क्या है પરીક્ષા છે. हाँ, પેપર પાસે મેં સ્વીકારી લીધું એટલે હવે બંધ થઈ ગયા. गले का हार का मतलब क्या होता है? एग्जाम में અને તમે સમજાવી એટલે હા. ખ્યાલ આવ્યો કે આ વસ્તુ બની ગઈ. तो दूसरों को भी इतना बनाएंगे और जो बनेंगे वो आपके वारिस होंगे। सही बात है। तो कहाँ तक ले जाता है वारिस माना प्रजा। अभी आपके सामने आंखें निकालते हैं ना, फिर क्या करेंगे? आपके पैर માં में પડશે. लेकिन कब? जब अभी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे. बहुत अच्छी बुक भी है, आप पढ़ना और चिंतन भी करना तो बहुत मजा आएगा। और तो 10-10 मार्क ना पेपर लेवाय। ठीक है, पेपर दो। પેપરમાં અમે વાંચી લીધી પણ આટલું હોય ખબર નથી પડી. नहीं ये सोच आज बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा, इसके लिए कुछ करना होगा ना, कुछ करना होगा। बार बार पढ़ना है, बार बार बैठकर शांति से सोचना है कि बाबा क्या कहना था। આ વાક્ય મેં 10 વાર ગોખી કાઢ્યું. ગોખના હિંમત શબ્દ અલગ છે. એમને એટલે મને એ પૂછવું છે તમને કે બાબાનું એવું વાક્ય છે કે મહાવાક્યને આપણે ગોખવું અથવા તો શું કહેવાય એને, પણ એની જગ્યાએ એને આપણે શક્તિમાં રૂપાંતર કરવું તો કેવી यही રીતે? शक्ति है, समझ माना ही शक्ति। हाँ. बच्चा छोटा होता है बराबर, तब क्या होता है? उसको पहले याद रखिए। समझ होगी तो शक्ति आएगी ना। ये सेंटेंस बाबा ने बोला राइट, और मुझे क्या करना है? अब शक्ति कब आएगी? जब इसका यूज करूंगा तो आएगी ना। પણ યુઝ કરતા આવડતું જ નથી. हाँ, वो सीखना पड़ेगा ना, बुद्धि को सिखाना पड़ेगा ना, बुद्धि को सिखाना पड़ेगा। एक दिन का तो खेल है नहीं। मैं भी ऊपर से तो डायरेक्ट नहीं आया, मैं भी आपके जैसा था। जितना इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, जितना अंदर जाएंगे, उतनी चिंतन चलता समझ बढ़ती जाएगी, लेकिन इसके लिए समय देना पड़ता है। मुझे रात रात तक नींद नहीं आती शुरू में, चलता रहता था अंदर, ये क्या है, इसका कनेक्शन, इसका है, ये सब कुछ मैं लिखता था। मूली कहाँ चले हो मरी पेन, कहीं और चल, एक लाइन पर। ये धीरे धीरे सहज हो, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। कौन समझाएगा हमें इतनी डिटेल में? अपने आप समझना पड़ेगा ना। इसलिए बाबा ने वजीर शब्द रखा है ना, ફૂલ માં રખાય ને શબ્દ. પછી એનું ચિંતન ઓટોમેટિકલી ચાલતું હોય આપણા મગજમાં. गहराई में जाना है और जितना हो सके इतने गहरा। हाँ, शुरू में थोड़ी थोड़ी समझ आए, इसलिए मैंने बोला था कि वर्कशॉप बहुत इम्पोर्टेंस है। मूल्य खत्म हुई, 15 मिनट हम निकाल सकते हैं, बैठे थोड़ा चिंतन करें, आपस में मिलेंगे, हर एक के अलग 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 एंगल होंगे। મેં પહેલાં તમને કીધું હું તો નાનપણથી જ મારે તો કોલેજમાં હતો ત્યારથી જ મને શોખ હતો. પહેલાં તો જ્ઞાન હતું નહીં, પેપરના કટિંગ કાપી કાપીને લગાવતા હતા. ભેગા કરવા. કુમાર પાર દેસાઈ ને આન તેમ બહુ આવતું, ધર્મ સંદેશ ને આન તેમ બધું। बेसिक तो मेरे पास बाबा तो डायरेक्ट, बाबा का वाक्य क्या है, मुरली डायरेक्ट हैवी सेंटेंस है। उसको समझने के लिए मुझे भी प्लेटफॉर्म तो चाहिए, एग्जाम्पल तो चाहिए। कहाँ से मिलेगा? हाँ हाँ, माना कुछ तो मेरे पास अंदर होना चाहिए समझने के लिए, बैकग्राउंड। जरूरी कि सबको ऐसा करना है नहीं, कम से कम 15 मिनट तो बैठे हम, फिर बाबा क्या कह रहे हैं, इसका भाव क्या है, हर एक की बुद्धि में अलग अलग बातें होगी। निकल सकता है। धीरे धीरे वो बातें बढ़ती जाएगी। या तो डिसाइड करना कि भाई एक 4 लाइन, मतलब छोटे छोटे पैराग्राफ भी है, एक पैराग्राफ की 5 लाइन तैयार कर देने का, इसके ऊपर हम बैठेंगे कल, तो 2 प्रैक्टिस होगी ना।
जब आगे बाप दादा जब आते हैं तो किसको मिलने के लिए आते हैं? आत्माओं को। और कौन सी आत्मा है? हाँ, ये मुझे अब समझना है। बाबा जब आते हैं तो किसको मिलने आते हैं? आत्माओं को मिलने आते हैं। आत्माएं कौन सी? बाबा पूछ रहा है। जो सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हें ही बाप मिलने के लिए आते हैं। तो अब मैं कौन हूँ? कैसे? हाँ, ये तो ठीक है, बाबा बता रहे हैं मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाबा यहाँ तक रुकना नहीं चाहते, बराबर। अब मेरे घर में 2 या 3 या 4 रहते, इसमें मैं कैसा हूँ? श्रेष्ठ। बल चारों ज्ञान में चलते हैं। मुझे ये नहीं देखना है। किसको देखना है? मैं कौन सी आत्मा हूँ? श्रेष्ठ आत्मा। अब श्रेष्ठ आत्मा क्या करेगी? श्रेष्ठ का मतलब क्या? आत्मा को छोड़ दो, आत्मा सभी है। अब श्रेष्ठ अर्थात टॉप लेवल। घर में ऊंचू, मैं ऊंचा हूँ घर में या नीचा हूँ? मैं घर की बात कर रहा हूँ। घर में 2 रहते हैं, 3 है, 4 है, जो भी है सभी ज्ञान में चलते हैं। लेकिन इनमें से भी मैं कैसी आत्मा हूँ? अपने आप को क्या समझना है? श्रेष्ठ। और वहाँ श्रेष्ठ का मतलब क्या? शब्द छोड़ दो। झुकवा, सबसे कुछ ऊपर करने वाला, अलग करने वाला। સવારે પાણી આવ્યું જैसे બેન કામમાં છે, ગોપાળભાઈ ઊભા છે, હવે શ્રેષ્ઠ मतलब શું થાય? मुझे मेरे सामने यही सीन है ना सब। मुझे श्रेष्ठता कहाँ दिखानी है? मुझे तो श्रेष्ठ का मतलब क्या है? बाबा का भाव भल कोई भी हो, लेकिन मुझे तो अपने समझ से अपनी स्थिति में उसको मूल्य को समझना है। तुम्हारा शू करवाનું? श्रेष्ठ એટલે શું? घर में मैं सबसे श्रेष्ठ आत्मा हूँ या मुझे बनकर रहना है? अपने आप को श्रेष्ठ आत्मा बनाना है। धीरे धीरे नीचे आए तो मुझे क्या करना है? मम्मा तो बहुत होशियार थी ना। एक ही शब्द में सारा ज्ञान का सार उसने समा दिया। हाँ जी। हाँ जी का मतलब क्या? वहाँ बोलना तो नहीं हाँ जी। कोई एक काम कर रहा है तो मुझे क्या करना है? मदद शब्द नहीं लाना बिल्कुल बीच में, नहीं तो ये भारी शब्द है मदद। ये अभिमान का गैप है वो। सहजता से इन्वॉल्व हो जाना वो काम। हाँ, ये मेरे अंदर भाव होना चाहिए ना। यही भाव आप किसका है? श्रेष्ठता का है। श्रेष्ठता किसके साथ जुड़ा हुआ है? देह अभिमान के साथ। आका मारू है तो क्या होगा? चलो छोड़ो सबको। गांधी जी क्या करते थे? क्या स्लोगन था उसका? अपना काम खुद को करना। ये सिंपल लाइफ है ना। अब लौकिक जिसको ज्ञान नहीं मिला है वैसी आत्मा सोच सकती है, तो मैं तो मूल्य को इसी भाव से मुझे समझनी है। ऊपर के भाव में जाएंगे तो हाँ बुद्धि में सब बातें रहेगी, लेकिन मुझे श्रेष्ठता कहाँ दिखानी है? जहाँ रहता हूँ वहाँ। और दूसरा श्रेष्ठता का मतलब क्या है? बहुत अर्थ है उसके। झुकना। हाँ जी, माना झुकना। अब मैंने बोला ना बाप, मम्मा तो बहुत होशियार थी ना।
ज्ञान की वीणा थी, उसने सब कुछ एक में ही समा लिया। ऐसे तो बहुत सीन मेरे सामने आते हैं ना। इसका मतलब नहीं दिन भर मुझे ऐसे नहीं, 2-4 सीन में तो मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं। अंदर बुद्धि में होगा तो मैं कुछ कर सकूंगा ना, कुछ समझा हुआ हूं तो मैं प्रैक्टिकल में फॉलो कर सकूंगा। तो सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन्हें वो बाप मिलने के लिए आते हैं। अब बाजू वाले को जाकर पूछो मेरे बाप मिल गया तो मानेगा? लेकिन कब मानेगा? इतना नशा रहता है, हम ही विश्व की श्रेष्ठ आत्माएं हैं। नशा का मतलब हर एक शब्द की गहराई है, मूल्य के हर सेंटेंस की, एक एक सेंटेंस में आप सारा दिन चिंतन कर सकते हो। नशा का मतलब क्या? સતત રહેને વાલી સિમ્પલ સાદું ગુજરાતી શું થાય? ખુમારી. खुमारी એટલે नशो। मुझ में कौन सी रहती है खुमारी? कौन सी खुमारी तो रहती है, नशा तो है उल्टा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। વ્યાખ્યા कौन सी खुमारी है? मुझे पद पोजीशन तो मिली है ना, बाप ने भी दी है, लौकिक ने भी दी है। सेंटर्स पर आता हूँ तो भी मेरी पद पोजीशन है, कर्म क्षेत्र पर जाता हूँ तो वहां भी। ये सब किसके साथ जुड़े हुए हैं? सब नशे के साथ। है या नहीं? अब बाबा कौन सा नशा चाहता है? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं विश्व की। छोड़ो विश्व की, घर की तो छोड़ो, बाप तो कहाँ ले जाता है। अब मुझे कहाँ शुरुआत करनी है? बाबा तो नीचा तो लक्ष्य देते ही नहीं है ना हमें। बाबा क्या बनाना चाहता है मुझे? विश्व की श्रेष्ठ आत्मा। और मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है? तो मंजिल कितनी है? तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये ऐसा क्वेश्चन अपने आप से पूछना है बार बार। मंजिल इतनी ऊंची है, मुझे वहां तक जाना है, समय मेरे पास, उसका मतलब क्या? समय मेरे पास भरपूर है, कम है ही नहीं। तो मैं समय का यूज ही, तो रूटीन 24 घंटे तो मेरे पास है ना हर रोज के। मैं 2 दिन में श्रेष्ठ बन सकता हूँ चाहूं तो, लेकिन बीच में क्या आ जाता है? सुबह भी 1 दाड़ पानपुरी, 2 दाड़ पानपुरी, जैसे के बराबर। थोड़ा भी सुध है। આજ મારું મૂડ નથી, હું કરું કે આપણા રૂપિયા થાય તો કરીને પડવું દે। वो कौन सा नशा आ गया? અભિમાન કર। बाबा का नशा रहना चाहिए कि मैं विश्व की श्रेष्ठ आत्मा हूँ, जिसको मिलने के लिए कब आएंगे? तो इसका भाव क्या है? मेरे घर में बाबा है ही, तो यही बोलते हैं ना। तो बाबा का घर में रहना, इसका मतलब मुझे पता है। ओवर एक्ट देखता है क्या करता है।
मेरी हर एक को देख रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, सब देखता हूँ। नहीं सही है, उसने बोला ये भी सही है सब। परमात्मा घर में हो हमारे, तो क्या होना चाहिए? भदवन में नहीं है, कहाँ बैठा है? मेरे घर में, मेरे पास। मैं सुबह से क्या कर रहा हूँ? कि सिर्फ अमृत वेला आता है चला जाता है? એને ગમતું કરું છું કે નથી કરતા? હવે તો રહે છે થોડું થોડું, હવે તો થોડું થોડું બધું. नहीं, मूली भल एक साइड पर चले, इसको पकड़कर हमें और साइड को सब कुछ चारों ओर ले जाना है उसको। ये सोच को हर जगह ले जाना है। उसका भाव तो अलग है, मैं ये समझाने जाऊंगा तो मजा आएगा आपको, आप में और नशा आ जाएगा दूसरा। लेकिन मुझे तो ज्ञान को यहाँ यूज करना है जहाँ मैं मुझे बनना है। देवता कहाँ बनना है? यहाँ ही बनना है ना। यहाँ माना क्या? जो भी आत्मा मेरे साथ 24 घंटे रहती है, जो भी परिस्थिति आती है, जो भी सिचुएशन मेरी घर की है, जो नॉर्मल मेरी लाइफ है, उसमें मुझे वहाँ ही देवता बनना है। देवता बनने के लिए कहाँ जाएंगे? बाबा ने कुछ प्लेस फिक्स किया है, वहाँ जाकर देवता बनना है, या टाइम फिक्स किया है, कहाँ बनना है? અભી બનાયા ખબર यहाँ कैसे बनना है वो तो सिखा रहा है। तो मेरी बुद्धि में इतना तो क्लियर होना चाहिए।